तो गाइस स्वागत है आपका डेली एनालिसिस में। होप करता हूँ बहुत अच्छे होगे। तो आज की वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं कि कल मार्केट कहाँ खुल सकता है और हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं, है ना। तो पहले हम लोग आते हैं निफ्टी 50 पे। ठीक है, तो निफ्टी में आप देख सकते हो कि हम लोग को यहाँ कहीं पे क्लोजिंग दे रखी है इसने, इस जगह पे क्लोजिंग दे रखी है। तो ये इट्स अराउंड, आप लेवल देखोगे तो 25,300 के आसपास है ना। और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखा रखा है, और आप अगर इसको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देखोगे ना निफ्टी को, तो ये यहाँ पे साइडवेज का कुछ नजर आएगा, है ना। सो अगर, जस्ट अ सेकेंड, अगर हम लोग यहाँ पे कहीं पे फिबोनाची लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी 0.5 के रेंज से रिजेक्शन ले रहा है ना। बट बेसिकली मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मार्केट कल यहाँ कहीं खुल सकता है, क्या कहते हैं, इधर कहीं पे अगर खुलता है मार्केट, तो हम लोग को एक मतलब डाउन रेंज दिखने के चांसेस है। मार्केट इधर कहीं पे गैप फिल करने आ सकता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मार्केट इधर तक गैप फिल करने आ सकता है। जो इसका गैप है, ये एग्जैक्टली यहाँ तक, है ना। अगर मार्केट इस रेंज में कहीं पे भी खुल गया, ठीक है, इस कहीं रेंज में, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ अगर मार्केट इस रेंज पे कहीं पे भी खुला, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि मार्केट इसको रिट्रेस कर सकता है ना। मतलब यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट ले सकता है, ठीक है। और सॉरी, थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट ले सकता है मार्केट, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ये वाला गैप फिल कर दिया है। जो इसने ये गैप करा था ना, तो ये गैप फिल कर दिया। अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ से देखोगे तो अगला टारगेट ये वाला गैप होना चाहिए मार्केट का, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली अगर कोई टारगेट यहाँ पे अगर मिलेगा ना, तो अ, इधर पे आएंगे, तो अपन यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है, मार्केट खुलते ही कल, इधर से लेके इधर तक, है ना। टेक्निकली इसको थोड़ा समझते हैं, तो उसको बड़ा कर देता हूँ। टेक्निकली इसको अगर समझोगे तो इट्स अराउंड, कितने पॉइंट्स हम लोग को मिल सकते हैं इधर से। देखो मेरे को लगता है कल मार्केट फ्लैट खुलेगा, तो इट्स अराउंड हम लोग 100 पॉइंट्स का टारगेट इधर से एज्यूम कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हाई पे है। तो मैंने आपको बोला ये वाला जो गैप था ना, इंपॉर्टेंट गैप, ये वाला जो गैप था हमारा, ये मार्केट ऑलरेडी फिल कर चुका है, ठीक है, और मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और लॉजिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक फॉलिंग फ्लैग बना रहा, मतलब बियरिश फ्लैग बना रहा है ना। तो हमारा अगला टारगेट ये गैप हो सकता है, ठीक है। तो टारगेट हम लोग को लेना कैसे है, अपन ऐसे कर सकते हैं इधर, यहाँ पे कोई भी एक रिजेक्शन कैंडल दिखती है, बड़ी लाल कैंडल दिखती है ना, यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिला इस जोन से कहीं पे भी, तो हम लोग 0.7 के जोन तक का ऐसे लेके अराउंड यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, बहुत इजीली टारगेट यहाँ तक का ले सकते हैं निफ्टी 50 में, है ना। मैं आपको फिबोनाची के अकॉर्डिंग टेक्निकली ये चीज बता रहा हूँ, और मेरे को लगता है कल मार्केट फ्लैट ही खुलेगा, जहां तक चांसेस हैं, है ना। हल्का फुल्का यहाँ कहीं पे खुल सकता है। तो अगर एक भी रेड कैंडल मिलती है इधर, मतलब एक स्टार्टिंग में एक बहुत बिग बार रेड कैंडल मिली, तो हम लोग डायरेक्ट नीचे के साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर के साइड के लिए मैं कन्विंस नहीं हूं। अगर मार्केट बाई चांस, ऐसे तो फ्लैट खुलेगा नहीं, नीचे खुलेगा, अगर बाई चांस, ठीक है, देखो मार्केट है, कुछ भी श्योरिटी नहीं दे सकता हूं मैं इसमें, ठीक है, मैं सिर्फ एक अज्यूम कर रहा हूं। अगर मार्केट
इसके ऊपर खुला, इसके ऊपर खुला, ठीक है, तो आपको वेट करना है ना, आपको वेट करना है। जैसे मार्केट इसके ऊपर खुला है ना यहाँ कहीं, और यहाँ पे इसने एक कैंडल ऐसे बनाई, ठीक है, यहाँ पे कैंडल बनाने के बाद ये दोबारा नीचे जाने लगा, ठीक है, नीचे जाने के बाद आपको वेट करना है, तुरंत नीचे एंट्री नहीं बनानी है, तुरंत ऊपर एंट्री नहीं बनानी है। ये अगर इधर साइड पे जब तक ये यहाँ कहीं का जो अपना इसने हाई बनाया होगा ना, इसको ब्रेकआउट नहीं देगा, समझ रहे हो आप, इसको जब तक ब्रेकआउट नहीं देता तब तक आपको ऊपर एंट्री नहीं बनानी है, समझे। अगर आपने ऊपर एंट्री यहाँ कहीं बना ली, ठीक है, यहीं पे इस एक ही कैंडल पे बना लिया आपने, सोचा चलो ऊपर का है, तो 90% चांसेस है आप इधर का आपका एसएल यहाँ पे ट्रैप होगा और मार्केट नीचे मूव कर जाएगा इस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि गैप को फिल करने के चांसेस मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यादा है। मार्केट बिना गैप फिल करे लिक्विडिटी जनरेट नहीं करता है, ठीक है, तो आपको इस बात का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि गैप फिल करेगा तभी उसको लिक्विडिटी मिलेगी, लिक्विडिटी गैप्स पे है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर लग रखे हैं, समझे। इसीलिए मैं आपसे ये चीज बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऊपर की पोजीशन बनानी है, क्योंकि मार्केट देखिए बहुत टाइम से साइडवेज है, 2-3 दिन से साइडवेज है मार्केट, ठीक है, ऊपर जाने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप कैंडल की साइकोलॉजी देखोगे तो ऊपर जाने को भी प्रॉब्लम हो रही है कैंडल्स को, ठीक है, बायर्स इंटरेस्टेड नहीं लग रहे, तो बहुत हैविली सेलिंग आ सकती है कल, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बताया कि बाई साइड की पोजीशन अगर इसके ऊपर गैप अप होता है जब तक उस कैंडल का हाई नहीं तोड़ेगा, और अगली कैंडल में एंट्री नहीं लेनी, आपको देखना है वहां पे रिटेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, टेक्निकली आप एक्सपर्ट हो उस चीज में, है ना, तो हम लोग बना सकते हैं पोजीशन ऊपर साइड की, ठीक है। वो करते हो कि आपको इतना समझ में आया होगा निफ्टी 50 के अंदर। और ठीक है, अब सेम चीज हम लोग अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी रिट्रेस कर रहा है ये, ठीक है, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन जो भी होता है ना, वो आपको दिख रहा है, मार्केट एक जोन में जाके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो कल शायद हम लोग को बैंक निफ्टी में फिर से साइडवेज मार्केट दिख सकता है, ठीक है, निफ्टी में एक ब्रॉडर मूव आ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में हम लोग को साइडवेज मार्केट दिख सकता है कि देखिए बैंक निफ्टी को आप डायरेक्टली अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, और यहाँ पे 51,400 का रेंज भी है, ठीक है, जो कि एज अ सपोर्ट काम कर रहा है मार्केट के लिए। और अगर आप टेक्निकली इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको एक बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट होता है तो आपको एंट्री यहाँ कहीं नहीं बनानी है, आपको एंट्री यहाँ बनानी है इसके ऊपर, और तब बनानी है अगर ये ब्रेकआउट एक मारा बूजू कैंडल से आता है, समझ रहे हो आप। अगर मारा बूजू कैंडल के अलावा स्लाइडर ब्रेकआउट आता है ना, तो वहां पे वो साइडवेज मार्केट होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब वहां पे सेलर्स और बायर्स दोनों बराबर की क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, ठीक है, मार्केट साइडवेज हो जाएगा, प्रीमियम घटेगा। अगर आप आर्बिट्राज कर रहे हो, हेजिंग कर रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो एक ब्रॉडर पोजीशन यहाँ पे बनेगी अपनी, है ना, इसके पार जाएगा। और नीचे की साइड की अगर आप पोजीशन की बात करो तो मार्केट ऑलरेडी एक बार ये गैप फिल कर चुका है, ठीक है, ऑलरेडी एक बार ये गैप फिल कर चुका है मार्केट, तो ऊपर जाया, तो यहाँ पे ऊपर जाने के चांसेस टेक्निकली ज्यादा है अगर आप देखोगे तो। बट अगर मैं आपको एक चीज बोलूँ तो बहुत ऐसा कम होता है कि यार अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है और बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है, ऐसा बहुत कम होता है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक इंडेक्स साइडवेज हो जाएगा और एक इंडेक्स अपने पैटर्न पे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये बुलिश पूरा बुलिश सिग्नल दे रहा है ना, ब्रेकआउट भी आया है, रीटेस्ट भी लिया है, फेयर वैल्यू गैप भी है, तो आप सब कुछ देख सकते हो। यहाँ पे इसने एक बार रीटेस्ट भी लिया है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, एक प्यारा सा ऑर्डर ब्लॉक है, आप देख सकते हो इधर ऑर्डर ब्लॉक भी है एक, है ना। बैंक निफ्टी में मैंने आपको सिंपल सी एक बात बताई, आपको जो पोजीशन बनानी है ना, कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी, आपको जो पोजीशन बनानी है ना,
वो इसके ऊपर बनानी है। एक बार एक मारा बूजू कैंडल आती है तो या तो फिर एंट्री लो, नहीं तो अगर आपको एक यहाँ ब्रेकआउट देके रिटेस्ट मिलता है तो आप डेफिनेटली एंट्री लो। 100-150 पॉइंट का टारगेट इजीली अचीव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मूवमेंट फ्री है, उधर उधर कहीं स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है ऊपर साइड पे, या कोई सेलर्स नहीं बैठे हैं थोड़े मूवमेंट पे, तो आप 100-150 पॉइंट का इन द मनी का प्रीमियम आसानी से कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको मैंने पहले बोला प्रीमियम मतलब प्रीमियम इंडेक्स से आपको जरूर देखना है, क्योंकि निफ्टी स्ट्रांगली सेलिंग का इंडिकेट कर रहा है। मैं टेक्निकली वाइज बता रहा हूँ, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको पोजीशन कैसे कैसे बनानी है। ठीक है, पोजीशन टोटल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने बोला अगर ऊपर जाती है तो रिटेल आप पहले का देख सकते हो, मैं पूरा बता रखा है। हमारी कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में मतलब आगे बढ़ रहा है ना। मेरे को मैं अगर आपको यहाँ सीधे बोलूं कि ये जो एक रेंज है ना, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं अप साइड पे। ठीक है, और ये एक बुलिश पैटर्न का भी इंडिकेट कर रहा है, मतलब बुलिश फ्लैग टाइप का बना रहा है धीरे धीरे करके। ठीक है, अगर यहाँ पे भी सेम मैं बोलता हूँ, अगर आपका जो ब्रेकआउट है वो माराबोजू कैंडल से आता है, तो माराबोजू कैंडल का एक ही मतलब होता है, स्ट्रेंथ बहुत है, वॉल्यूम बहुत है ना। तो आप एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। या तो फिर अगर आपको कॉल साइड की एक एंट्री लेनी है, प्लान करनी है, तो अगर मार्केट इधर साइड कहीं रेंज पे आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर साइड कहीं रेंज पे आता है मार्केट, ठीक है, तो एक अच्छा चांस है फंबल रिटेस्ट मिलेगा यहाँ पे। हाँ, फंबल रिटेस्ट मिलेगा, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, मतलब यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो, आपको अचीव हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं कि नहीं होगा। और ये कितने पॉइंट्स का टारगेट है, करीबन 83 पॉइंट्स। अच्छा है, आप इन द मनी ट्रेड लेते हो, आउट द मनी भी लोगे तो भी मतलब कैपिटल 25 to 40% रेज हो जाएगा, ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और फिर निफ्टी अगर गैप अप खुलता है तब तो और मजे, है ना। गैप अप देखो, मैंने आपको एक ही चीज बताई है, गैप अप खुलता है ना मार्केट, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे एक रीटेस्ट का वेट करना है। ठीक है, और रीटेस्ट के बाद ऐसे नहीं कि अगला कैंडल अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो आपने एंट्री ले लिया, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, मार्केट नीचे भाग जाएगा बहुत जल्दी। मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और मार्केट मैक्सिमम टाइम स्टॉप लॉस हंटिंग करता है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ऊपर साइड मार्केट को जाना होगा ना, तो पहले नीचे स्टॉप लॉस हंट कर लेगा वो, इधर साइड पे बहुत सारी लिक्विडिटी जमा है। ठीक है, अगर इधर साइड इसने स्टॉप लॉस हंट करे तो यहाँ से एक अच्छा कैंडल से स्ट्रेंथ देके वो ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है ना। नहीं तो अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट देखनी है ना, तो मैं आपसे एक ही चीज बोल रहा हूँ। हम्म, ये एक अच्छा जोन है, यहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ पे एक बाइंग कैंडल अगर आती है, ठीक है, तुम लोग अच्छा 62 पॉइंट्स का टारगेट ले सकते हैं, मोर देन इनफ है ना। तो छोटे छोटे रिस्क से अपन काम कर सकते हैं, क्योंकि यार अगर बड़े टारगेट्स की तरफ जाएंगे ना, तो यार उसके लिए एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए। पहली बात तो फंड अच्छा चाहिए। ठीक है, छोटे कैपिटल में लिक्विडिटी बहुत जल्दी हिट हो जाती है। इन द सेंस मैं कहना चाहता हूँ, सॉरी मैंने थोड़ा उसमें बोल दिया, कमोडिटीज और फॉरेक्स की लैंग्वेज में, उसमें आपको लिक्विडेशन जोन देता है जब आप लेवरेज लेते हो, तो मतलब उसमें बहुत पास रहता है, आपका जो एसएल रहता है वो बहुत पास रहता है इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि बड़े टारगेट के लिए हम लोग छोटे टारगेट्स के लिए जाएंगे इधर अभी, तो हम लोग के लिए ही ज़्यादा बेटर होगा। मैंने जितना डेप्थ हो सके उतना आपको समझाने का ट्राई करा है। स्टिल अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं थोड़ा उसमें और इम्प्रूवमेंट लाने का ट्राई करूंगा, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट वीडियो। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरी थोड़ी सी बोलने की स्पीड तेज है, मैं ये जानता हूँ, बट अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आता है समझने में, ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप देख सकते हो कि अ, मेरे को आप सजेस्ट कर सकते हो उस चीज़ में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल दोबारा मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा अगले मार्केट का। और अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई मतलब ऐसे निगेटिव चीज़ मेरे बोली है ना, मेरे को सजेशन देना है, सजेशन के तौर पर आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि यार तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा है, कुछ भी है, मैं आपको
मतलब प्रॉपरली एक्सेप्ट करूंगा और इस पर वर्क करूंगा। बट लेकिन मैं आपको जो नॉलेज ला के दे रहा हूँ ना, आई थिंक अगर आप BDST ट्रेड ना डालते हो, आपको कल के लिए ट्रेड प्लान करना हो, तो मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको 90% एक्यूरेसी दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे जोन्स होते हैं ना मार्केट में जो कि मैक्सिमम टाइम मतलब अपना वर्क करते हैं। ठीक है, मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बताया, वो मैक्सिमम टाइम वर्क करता है ना। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। इसका कोई PNL वीएनएल से मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेक्निकली आप देखो तो टेक्निकली बहुत इजी होता है मार्केट, लेकिन साइकोलॉजिकली आप उसको हैंडल कैसे करते हो वो एक डिफरेंट चीज है ना। तो थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।